को पकड़ के लाए। अश्वत्थामा को देख, यहाँ अश्वत्थामा ने क्या किया कि अपने बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो जैसे ही यहाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अब तो अर्जुन घबराने लगे, अरे त्राई मारने में क्या करूं, मैं क्या करूं। ये तो बड़ा घोर हो गया, ये ब्रह्मास्त्र को जलाकर भस्म कर देगा। किमुन्तं प्रमत्तं मुन्मत्तसुतं बालं स्त्रियाणां निजडं निजाड्यं प्रसन्नतं विरथं भौमगीतं रिपुं हरन्ते धर्मवित्तं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया हमको बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र को मार दो। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन तुमने तो गीता श्रवण की है, तुमको तो मालूम है सब, अगर कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे से निकाला जाता है। विष की औषधि है तो कोई विषी है। कन्हैया बात ने कहा, अर्जुन तुम तो सब जानते हो। अर्जुन ने क्या किया, अपना बाण लगाया और यहाँ से बाण चला दिया, दोनों टकरा गए। अब तो जैसे ब्रह्मास्त्र शांत हुआ और यहाँ पर जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ा। करें तो क्या करें, इसको तो मार देना चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् आतताये वधार्वणा मयैवो भयमात्मानं परिहासनुशासनम्। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये कैसा भी हो, कोई भी हो। द्रौपदी तुम रो मत, पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसने बड़ा घिनौना कर्म किया है। अब तो सबने कहा कि हम तो किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, पर इतने में क्या हुआ, कन्हैया आ गए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी से पूछो। जैसे द्रौपदी ने देखा, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा, कहा नहीं। भीम ने कहा द्रौपदी बताओ इसका कैसे वध किया जाए, जैसा तुम कहोगी, क्योंकि तुम्हारे 5 हमारे 5 पुत्रों को मारा है, जैसा भी कहोगी उस प्रकार इसको वध किया जाएगा। अब तो द्रौपदी ने कहा नहीं, कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम्। जी कौन है, जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। और ये तुम्हारे गुरुजी का पुत्र है, एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, तब भी तुम इसका वध नहीं कर सकते हो।
गुरुजी ने तुमको शिक्षा प्रदान की, धन और विद्या को प्रदान किया, और आज तुम इसको मार दोगे? नहीं, नहीं मारना। अर्जुन ने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। भीम ने कहा हम भी छोड़ेंगे, अगर आप तुम छोड़ भी दोगे तब हम भी छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो मार ही देंगे। अब तो बड़े करें तो क्या करें? कन्हैया खड़े हुए। कन्हैया का तो काम ही कन्हैया है। द्रौपदी ने कहा हम नहीं मार सकते, ये तो ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अब तो करें किससे? पूछा। कन्हैया खड़े हुए थे, कन्हैया से कहा कन्हैया आप ही बताओ करें तो क्या करें? बताइए क्या करें? कि वामनम द्रविणम दानम स्थान नियमाण च ऐसा हे ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, कितना भी बड़ा पाप कर्म किया हो पर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। कन्हैया से पूछा अच्छा? कन्हैया ने कहा ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा क्यों बड़े भैया क्या करें? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा ही कार्य करिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। अब तो बड़ी विडंबना। अब तो क्या किया? कहा जैसे भी कन्हैया तुमको करना उस प्रकार करो। कन्हैया ने क्या किया कि अर्जुन को मालूम है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, तो अर्जुन ने क्या किया? एक मुछ बाल काट दी और जो मणि थी उस मणि को निकाल दिया, लात मार करके भगा दिया। ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है, अपमान ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है। ब्राह्मण का शरीर वध कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अश्वत्थामा चला गया, लात मार कर भगा दिया। अब तो उसके मन में जितनी ज्वाला थी इससे ज्यादा और ज्वाला, मेरा हमको बदनाम कर दिया, हमको लात मार के भगाया है। इतना नित्य ऐसा कर्म किया तब पर भी उसको और ज्वाला से अपने मन में भड़क गई। और करें तो क्या करें? पांडव अपने घर लौट आए। कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर अब तो उसने विचार किया कि अभी तो कोई न कोई स्कूल में कोई न कोई तो पुत्र होने वाला है। इस बात को मन में विचार कर रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। आगे बढ़ा
अश्वत्थामा जैसे जैसे आगे बढ़ा उसको मालूम हुआ कि इसके पांडवों के कुल में अभी एक ना एक तो कोई न कोई है जो इसका इनके कुल का दीपक जलता रहेगा। द्वारका पर भगवान कौन किसका कुछ कर सकता है? जिसके रखवाले भगवान हैं, जिसका रखवाला भगवान होते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इधर आगे बढ़े देखा कि पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यत्वा भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी वो भी गर्भवती है। अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो तो अभी सुना कि अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा का गर्भ कहा मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जाकर के उत्तरा के पास पहुंचा। और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको नष्ट करने के लिए इतना घिनौना कार्य करने लगा। तो उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगिन, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, हे द्वारकाधीश आइए मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्यायपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महा। द्वारकाधीश ने बड़ी सुंदर उनकी रक्षा करी। और जो उत्तरा के गर्भ में थे भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं कि आपका उत्तरा के गर्भ में भगवान ने एक रूप में बाहर से सहारा दे रहे हैं और एक रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी भगवान हमारे गोपाल जी ने। द्वारकाधीश के द्वारकाधीश द्वारकाधीश ने कहा, उत्तरा से पूछा गया, कन्हैया ने पूछा बेटी कैसा एहसास कर रही हो? कन्हैया बड़ा आराम है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। जब भगवान हम सबकी रक्षा करते तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। अश्वत्थामा इतना घिनौना कार्य करता हुआ अश्वत्थामा हार गए कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते त्रिजीवना। इस प्रकार से 8 अभी आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा के लिए अमृत विदान वरदान प्राप्त है। अब यहां पर सभी पांडव अपने परिवार के सहित बैठे हुए थे और देखा
कन्हैया ने कहा कि भैया मैं तो अपने द्वारकाधीश जा रहा हूं, मैं बहुत दिन से तुम्हारे पास हूं, अब मैं जाने की आपसे आज्ञा लेता हूं। कहा ठीक है अब जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है गोपाल ना जाओ, आप यहीं रहो। कन्हैया ने कहा नहीं, मेरे को जाना अनिवार्य है। इस प्रकार से कन्हैया सोच ही रहे थे, पुत्र आई कन्हैया आप मत जाना, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की है। कुंती से पूछी कन्हैया ने कहा बुआ मैं जा रहा हूं। कुंती ने कहा नहीं कन्हैया मैं तुम्हारी कैसे बुआ, आप तो परमात्मा हो। जैसे ही इतनी बात को सुना कन्हैया ने, बुआ मैं परमात्मा में भगवान कब से बन गया हूं, किस दिन से मैं परमात्मा बन गया हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती ने कहा आप कैसे भतीजे, किसके भतीजे, आप तो साक्षात परमात्मा हैं। तो कन्हैया ने कहा ठीक है अगर हम परमात्मा हैं तो आपको कुछ मांगना चाहिए। आपको हमसे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। सबसे कह दिया ठीक है अगर हम परमात्मा है तो परमात्मा तो ऐसे चीज जिसको दे सके कुछ। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम कुछ मांगो, तुमको क्या चाहिए। सबने अर्जुन ने कहा हे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही रहूं कि मेरा आपसे भाव बना रहे, आप गुरु और हम शिष्य। भीम ने कहा प्रभु ऐसा ही आपसे बना रहे कि मैं आपके नित्य दर्शन करता था। प्रभु अब तो कुंती बुआ से कहा कि कुंती बुआ आप भी कुछ मांगो, आपने तो हमको भगवान कहा है, कुछ तो मांगो। कुंती बुआ ने कहा कि हम कुछ नहीं चाहिए, अगर हम कुछ चाहिए तो विपत्ति पर विपत्ति। कन्हैया ने कहा अरे भाई बुआ तुम्हारे से इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति तुम्हारे पास पड़ी, तुमको अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। कितना कुंती के जीवन में कितना बड़ा दुख हुआ। कुंती के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख हुआ ही नहीं है, और अगर हमको थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हे परमात्मा ये दुख तुमने दिया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कुंती बुआ ने कहा कि विपिता संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अगर आपको देना है तो हम कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विपत्ति पर विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति में तो अगर वास्तव में कहा जाए तो विपत्ति से बड़ा कोई धन होता ही नहीं है। कुंती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विविधा नारायण स्मृति संपदा रावण स्मृति। कन्हैया
अगर हमारे पास विपत्ति नहीं होती तो आपने तो हमको कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति हुई, हमारे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा, पर आप सामने खड़े दिखाई दिए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, पर आपने हमें किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं पड़ी। आपने हमारी रक्षा करी। तो कन्हैया हमको तो विपत्ति विपतो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा। अगर संपत्ति हमारे पास में है और तुम हमारे पास में नहीं हो, तब हो तेरे फूलों से भी प्यार